तो बहुत झेले हैं जिंदगी में हमने, इसीलिए आप सबके प्यार पर अधिकार मेरा है। आप सबके प्यार पर अधिकार मेरा है। अच्छा सर, एक सवाल और है आपसे। अभी कुछ ही दिनों बाद करहल विधानसभा में उपचुनाव होना है। यहाँ से अखिलेश यादव विधायक थे, क्योंकि आपका भी जो निज निवास है, आपका जो गांव है, वो भी करहल विधानसभा के अंतर्गत ही आता है। तो आखिर इस विधानसभा के चुनाव, उपचुनाव किन किन मुद्दों पर होना चाहिए, और जो प्रत्याशी आए किसी भी पार्टी से, तो उस प्रत्याशी में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? क्योंकि आप समाज से भी हैं, आपके पास अनुभव भी है, आपने काफी जगह आप घूमते भी हो और काफी लोगों के बीच में भी बैठते हो। तो क्या उनकी विशेषताएं होनी चाहिए प्रत्याशी में, और क्या क्या मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? देखिए, अब राजनीति ही मुद्दा विहीन हो गई। अब ये कहना बेकार की बात है कि साहब कौन कौन से मुद्दे होने चाहिए। अब मुद्दा नहीं, लोकल के बता रहे, लोकल। मैं मेरा आशय पूरे देश की राजनीति पर है। मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूँ कि अब तो मुद्दा विहीन राजनीति हो गई। चुनाव में चरण सुने आपने कि इतने चरणों में चुनाव, इतने चरणों में चुनाव। इसका मतलब समझ गए आप? नहीं समझ पाए तो मैं समझा देता हूँ कि चुनाव में 1 महीना नेता जनता के चरणों में रहता है और 5 साल जनता नेता के चरणों में रहती है। काहे का मुद्दा है? मुद्दा हकीकत में 90 के दशक से पहले जो लोग राजनीति करते थे, वो सभी लोग मुद्दों पे आधारित होते थे, गांव से आते थे और जो चंदा से चुनाव लड़ा करते थे। आज जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं, वो तो स्थापित पहले से पूर्व घोषित प्रत्याशी है, और कोई 5 करोड़ का स्वामी है, कोई 25 करोड़ का स्वामी है। तो ये लोग समाज का कोई भला नहीं कर सकते। और जहां तक करहल विधानसभा के चुनाव का सवाल है, मैं तो इसीलिए मैं लोगों के हमेशा निशाने पर रहता हूँ, मुझे सच कहता हूँ। और आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से सच ही कहूंगा कि घिरोर विधानसभा क्षेत्र समाप्त करके करहल को विधानसभा में मर्ज किया गया, मुख्यालय से बना। जबकि मतदाताओं के हिसाब से, मतदान केंद्रों के हिसाब से घिरोर आज भी सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र है करहल विधानसभा में। तो मेरी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, अखिलेश जी से मेरा कहना है, और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेताओं से भी चाहता हूं कि जो भी प्रत्याशी उतारा जाए, घिरोर विधानसभा का, घिरोर क्षेत्र से या वहां की जनता की राय शुमारी की जाए। क्यों? वो क्षेत्र अपना उपेक्षित क्षेत्र रहा है। और यदि राजनीतिक उत्पादन, राजनीति की जो उत्पादन केंद्र है तो सैफई है। और कहने और, कहने और सुनो सुनो, भंडार गोदाम कह सकते तो करहल है। नेता विहीन यदि कोई है तो बरनाहाल है, नेता विहीन कोई क्षेत्र है तो विरोध है। तो इसलिए मैं तो, और सबसे ज्यादा अगर संख्या मानी जाए तो नेता बनाने की संख्या बंडाहाल और जरूरी काम करता है करहल में। भैया हमेशा से नेताजी के 96 से चुनाव से, उदय प्रताप जी के 91 के चुनाव से लेकर के आज तक समाजवादी पार्टी को जो घिरोर विधानसभा ने सम्मान दिया, जनपद मैनपुरी के मतदाताओं ने जो सम्मान दिया है, कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में किसी जिले में नहीं मिला। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे, अगर अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से जनता मैनपुरी की करहल की सम्मान देती है पार्टियों को, उस हिसाब से कहीं ना कहीं कमियां हैं। हम नेताओं में कमियां नहीं मानते, मैं राष्ट्रीय नेतृत्व में कमी नहीं मानता। मैं यहाँ के स्थानीय स्तर के नेताओं की चाटुकारिता, चापलूसी करने वालों की कमियां हैं, जो यहाँ की जनता को राष्ट्रीय नेतृत्व से नहीं मिलने देते। डिम्पल जी से लोग नहीं मिलने देते। अब उदाहरण के तौर पे आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि मेरा गांव समाजवादी पार्टी का समर्पित गांव है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि नगला घुसाली किसी भी अभिलेख में, भारत मतलब उत्तर प्रदेश के किसी विभाग में वहां के लिए कोई रास्ता नहीं है और न कोई अभी तक दर्ज है। एक बार उर्मिला जी ने, हम प्रतिनिधि थे तो 94 में बनवा दी थी। उससे लेके आज ऐसे तमाम गांव जो रोडों से नहीं जुड़े। घिरोर सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। ये जो आप, इस बात से हम भी सहमत हैं, क्यों हम क्षेत्र में रहते, हमने देखा है जिस हिसाब से जनता अपना सपोर्ट देती है
समाजवादी पार्टी को या अन्य पार्टियों को, उस हिसाब से विकास कार्य नहीं हुए हैं। नहीं, ऐसा है, वो जनता अखिलेश जी से मैं अभी एक मामले मैंने इसका मुख्य कारण क्या मान सकते हैं आप? यहाँ के जो स्थानीय स्तर के मैनपुरी के जो चाटुकार नेता हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जनता के लोग यदि नेता से सीधे मिल गए तो हमारी कलई न खुल जाए, इसलिए वो आम जनता से नेताओं को मिलने ही नहीं देते। और नेताओं की गलती ये कि जनता इन चाटुकारों ने ही तो वोट नहीं दिया, इन्हीं के वोट से आप सांसद और विधायक थोड़ी बने हो, आम जनता ने दिया है। जैसा नेताजी का स्टैंड हुआ करता था, नेताजी जिस अंदाज में राजनीति करते थे उसी तरह की राजनीति आपको करनी पड़ेगी और समाज के उन लोगों को सम्मान देना पड़ेगा, तभी संभव हो पाएगा। अच्छा, तो एक सवाल और है आपसे। आपने राजनीति की बात भी की है, समाज सेवा की भी बात की है। अखिलेश यादव में और अन्य नेताओं में और नेताजी की राजनीति में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या मतलब आपने क्या नोटिस किया दोनों लोगों की? क्योंकि आपने अनुभव जताया है और आप साथ में भी रहे हैं। देखिए, नेताजी एक महान युग दृष्टा व्यक्ति थे और उनका विराट और विशाल हृदय के स्वामी थे, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो आम जनमानस की पीड़ा के लिए जिंदा दिल इंसान थे और हर कार्यकर्ता को सम्मान देना नेताजी का नैतिक जिम्मेदारी होगी। मैं आपका जवाब काट रहा हूँ। क्या नेताजी से इस जिस अभी देखा जाए, जैसे अभी कार्यकर्ता या जनता मिल नहीं पाती है लोगों से या नेताओं से, क्या उस समय भी ऐसा ही था? नहीं, उस समय ऐसा नहीं था। यदि किसी कार्यकर्ता ने कोई कार्यकर्ता मिलना चाहता है तो नेताजी ने तो वहाँ डांट के करके वो मंच पे बुला के बात करते थे। और यही यही यदि नेताजी का पैटर्न जिस दिन नेताजी की तरह हालांकि देखा जा रहा है, क्योंकि अखिलेश जी में काफी बदलाव भी देखा जा रहा है। और मैं चाहता हूं कि जिस जनता की बदौलत आपका साम्राज्य स्थापित है और नेताजी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नेतृत्व करने में सक्षम हुए, तो ये मैनपुरी की जनता है जिसने आपको, आपके परिवार को, चाहे धर्मेंद्र जी हो, चाहे तेज प्रताप जी रहे हो, चाहे डिम्पल जी रही हो, सभी को सम्मान दिया है। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से मुझे तो कई बार बुलाया लेकिन यहाँ मेरी बात उन तक नहीं पहुँचती है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहूँगा कि इस मैनपुरी की ईमानदार और संभ्रांत और जाबाज जनता का सम्मान करना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, चूंकि ये जनता माननीय नेताजी की विरासत और माननीय नेताजी के नेतृत्व को स्वीकार करने वाली है और नेताजी की कर्म भूमि है, उस पर आप राजनीति कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ की जनता का सम्मान नेताजी की तरह मिले, ऐसी मेरी आशा है। अच्छा, क्या मैनपुरी की जनता को या करहल की जनता को महीने में एक दिन मिलना चाहिए अखिलेश यादव जी का? बिल्कुल मिलना चाहिए। और कम से कम कुछ नहीं हो तो 15 दिन में एक, जैसे करेल करेल क्षेत्र का घिरोर है, जैसे आपका कुरावली है, सभी जगह जाना चाहिए उनको, आम जनता से रूबरू होना चाहिए और मिलना चाहिए। और जनता को मिलता क्या है, जनता को तो केवल अपेक्षाएं अपने नेता से होती हैं, अपनी बात रख पाने, आज तो बात भी नहीं रख पा रहा है। अच्छा सर, एक सवाल और है आपसे। करहल की विधानसभा के लिए जो करहल में उपचुनाव होना है, इसके लिए किस प्रकार का प्रत्याशी होना चाहिए? क्या उसमें विशेषताएं होनी चाहिए? विशेषता के जनता के बीच का प्रत्याशी और जनता के बीच में रहे, जनता को आसानी से उपलब्ध जो प्रत्याशी हो जाए, जनता की जहां बात सुनी जा सके, जो जनता की, जो जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है तो उसकी बात भी सुनी चाहिए, उनकी समस्याओं का निराकरण भी करने की जो उस व्यक्ति सक्षम हो, ऐसे प्रत्याशी को बनाया जाए। ऐसा प्रत्याशी हो जो जनता के बीच का हो, जनता के बीच में रहे और जनता की आवाज बुलंद करे, जनता के हित में काम करे, जनता को भटकना न पड़े, ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए। जैसे कि पहले लोग नेताजी के दौर में ऐसे विधायक हुए हैं जो जनता के ही चुने प्रतिनिधि होते थे, जनता आज भी चुनती है, लेकिन जनता को चुनाव जीतने के बाद आज के विधायक नहीं पहचानते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसे प्रत्याशी उतरे जो जनता की जन भावना वापस लौट करना। हाँ, वापस लौट करके ना आए, ऐसे प्रत्याशी नहीं होने चाहिए। और वो जनप्रतिनिधि, उन्हें कहने का भी कोई अधिकार नहीं कि जनता का वोट लेकर के और जनादेश, जनता के वोट लेकर के और जन भावनाओं से खिलवाड़ करके अपनी सुख सुविधाओं में डूब गए और जनता के बीच में नहीं आए, तो ऐसे प्रतिनिधि को प्रतिनिधि कहने का अधिकार नहीं है।
और ये जनता की जो दर्द है, लोग जनता को जितना कष्ट देंगे, ऊपर वाला उन्हें भी कष्ट देगा, ये निश्चित मान लो। इसलिए मैं तो जनप्रतिनिधियों से कहता हूँ कि जनता की उम्मीदों पर खरे उतरने का प्रयास करिए। ये ऐशो आराम की जिंदगी बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। जनता हर साल भर 5 साल पे अपना निर्णय बदलती है। तो जनता के हित में काम हो, ऐसी हमारी सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों से मेरी आशा ही नहीं, उम्मीद है कि ऐसा करेंगे। अच्छा सर, एक सवाल और है आपसे। तो जैसा कि मैंने आपको रूबरू कराया था और इनसे आपको जानने का प्रयास भी किया था, तो ये थे इंजीनियर धर्मवीर सिंह राय, जो कि आज समाज सेवी धर्मवीर सिंह राय के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो उन्होंने काफी मुद्दों पर चर्चा की, काफी चीजें बताई, जो आज का युवा भटक रहा है अपनी मूल संस्कृतियों से, कहीं ना कहीं मोबाइल से चिपका हुआ है, अपनी माता पिता को सम्मान ना देकर उनका असम्मान करता है। ऐसी कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। और बने रहिए हमारे साथ, हम आपको एक नई खबर के साथ, और हो सकता है तो एक नए धमाकेदार इंटरव्यू के साथ आपको फिर एक इंटरव्यू दिखाने का हम प्रयास करेंगे। जैसा कि मोहित के साथ रोहित की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।